दोस्तों नमस्ते। आप सभी का हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री में स्वागत है। आज हम करेंगे यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस और उसकी आंसर की देखेंगे। बिल्कुल सटीक प्रमाणिक आंसर की है और व्याख्या सहित है। तो ये पेपर हुआ था आपका 10 मई को, पीजीटी 10 मई। ये पेपर आया था भाई, इस पेपर को सोल्व करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्याख्या सही है। किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है? तो राइट आंसर होगा अभिधा। अभी हम आंसर की अपनी मिलाते चलिए। व्याख्या की जब किसी शब्द को पढ़ते या सुनते ही उसकी व्याख्या सीधा अर्थ, लोक प्रसिद्धि अर्थ समझ में आ जाए तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा है विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो ये राइट आंसर होगा केशव दास की। तीसरा, निम्नलिखित में से आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भक्तमाल की नहीं है। भक्तमाल कैसे रचनाकार? तो ये सगुन भक्ति काल के लेखक है। लेखन्या लेखन्या लिखती, लेखन्या में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर होगा तृतीय विभक्ति। नीचे दिए गए दो कथन है तो इनमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विकल्प ए सही और आर गलत। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है तो आप देख सकते हैं। बांग्ला साहित्य के बारे में निम्नलिखित पंक्तियां किसने कही? बंग भाषा में दुर्गेश नंदनी पर्वती सतस उपन्यास एक से बढ़कर एक, बढ़ चढ़कर हैं। तो ये है बालकृष्ण भट्ट। वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध वाला विकल्प कौन सा है? तो विकल्प है बी, स्वास्थ्य, सहर्ष और प्रादुर्भाव। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए इसमें, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है, ये वाला सेंटेंस सही है। कामायनी एक पुनर्विचार किस लेखक के द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध के। ऑप्शन सी। आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है? तो यह है जीवनी, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध जीवनी, जो महान बांग्ला लेखक शरचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर चमकता हीरा है, पंक्तियां किस कवि की है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो राइट आंसर होगा अलिप्त और निर्लिप्त, ये संगत गलत है। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा अनंतदास। प्रगति की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानते हैं, रिक्त स्थान भरे। तो इसमें क्या आंसर आएगा? तो राइट आंसर है सामाजिक यथार्थवाद। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है? तो इसमें कवि वृंद की रतन हजारा नहीं है, बाकी तीनों हैं। किस नाटककार ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक लिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विद्यालंकर ने न्याय की बात। बिल्कुल सटीक आंसर है ये सब। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है तो इसका सही राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। रचनाओं का मिलान देख ली। प्रिय प्रवास 1914 की है, पद परशून 1925, चोखे चौबदे 1932, वैदेही वनवास 1940। गर्भरंडा रहस्य व्यंग्य कविता के रचनाकार? तो राइट आंसर होगा नथुराम शर्मा शंकर। यह कविता विधवाओं की स्थिति और सामाजिक कुरीतियों पर एक तीखा व्यंग है जिसे शंकर जी ने लिखा था। गोपाल राम गैमरी ने ऑथर कानन डायल के उपन्यास ए हिस्ट्री इन स्कॉटलैंड का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? तो राइट आंसर होगा गोविंद राम। ऑप्शन ए। स्वच्छ संधि में कौन सी संधि है? तो इसमें है यन संधि। स्वच्छ का संधि विच्छेद सु धन अच होता है, उ और ए मिलकर व बन रहे हैं, जो कि यन स्वर संधि का उदाहरण है। ज्ञान के उद्यान में यात्रा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ज्ञान के उद्यान गणेश नारायण सोमानी। कौन सा निम्नलिखित युग्म बोली और क्षेत्र में नहीं आता? तो राइट आंसर होगा बदायूं। ऑप्शन सी।
बदायूं में ब्रजभाषा और कन्नौजी का प्रभाव है। बुंदेली मुख्य रूप से झांसी, ग्वालियर और सागर जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। लंका यात्रा का विवरण 1916 यात्रा व्रत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है गोपाल राम गहमरी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। अवधी किसके पूर्वी बोली की है? हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है अमृतलाल नागर। निम्नलिखित में कौन सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है? तो राइट आंसर है असाध्य नहीं है। असाध्य किसकी है? अगे की रचना है, कविता है। निम्नलिखित में से सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो पथिक नहीं है, ऑप्शन बी। पथिक किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है। कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। एक कहानियों से संबंध पहुंचाना था। तो 11 वर्ष का समय 1903, दुलाई वाली 1907 और इंदुमती 1900 और फ्लैग की चुड़ैल 1902। तो ऑप्शन होगा इसमें बी। नहीं पराग, नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास, यही काल, पंक्तियां किस रीति काल की है? तो राइट आंसर है बिहारी, ऑप्शन बी। अनंग हर्ष मात्र राजू द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर है उदात राघव, ऑप्शन सी। सच्चिदानंद हीरानंद वासानी आगे द्वारा रचित पुस्तक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लोक जागरण हिंदी, ये किसकी है? रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की पुस्तक है। डायरी के नीरस पृष्ठ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो राइट आंसर है ईलाचंद जोशी की, ऑप्शन डी। छत्रपति शिवाजी की जीवनी के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। मैजनी और गैरीबोल्डी जैसी महान विभूतियों की भी जीवनियां लिखी। आत्मकथा है और लेखक हैं, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मेरी जीवन धारा है या यशपाल जैन की, अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की, आत्मपरिचय फनीशन नेहरू रेणु की और देखे 70 शरद बसंत राकेश गुप्त की। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए ही सही नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, जो ये नहीं है। पित्रोदय में कौन सी वृद्धि संधि आएगी? तो वृद्धि संधि, गुण संधि नहीं। किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके, तो ये होगा रिपोर्टाज, ऑप्शन डी। रिपोर्टाज में किसी घटना का आंखों देखा हाल इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि इसका वस्तुगत सत्य पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। समुद्र और में शब्द में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर होगा इसमें है गुण संधि, ऑप्शन सी। 37 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुण संधि। समुद्रों में कौन सी संधि? मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से ली गई हैं? तो राइट आंसर होगा श्री के फूल, ऑप्शन बी। नीचे कथन दिए गए अगेन में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। आर है कथन। आगे की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रसाद विद्यार्थी रावी। निम्नलिखित में से वर्तनी में दृष्टि के रूप से कौन सा शुद्ध रूप है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षिति। क्षिति पृथ्वी पूरी तरह शुद्ध है। अन्य शब्दों के शुद्ध रूप में हो रात्र या दिवारात, पत्नी में बड़ी की मात्रा और तिलांजलि में छोटी की मात्रा आती है। किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय आदि भाव को प्रकट करने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर होगा विप्सा। जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका है कुसुम अंचल, ऑप्शन सी। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो राइट आंसर होगा सुगम में नहीं, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में कौन संचारी भाव का भेद नहीं है? तो राइट आंसर है आलंबन। आलंबन विभाव का एक भेद है। विभाव के दो भेद आलंबन और उद्दीपन है। शंका, विषाद और निर्वेद संचारी भाव तथा उनकी संख्या 33 मानी गई है। किराता अर्जुनियम का कथानक महाभारत के कौन से पर्व या कुछ अध्यायों पर आश्रित है? तो राइट आंसर है वन पर्व। भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम की कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है, जिसमें अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी शिव से पशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग प्रधान नाटक नहीं है? तो राइट आंसर है वरमाला, ऑप्शन सी। वरमाला किसकी रचना है? गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है। अन्य तीनों किसकी है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। जब जब पनघट जाऊं सखीरी व जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चली इन नैनन के नीर। इसमें कौन सी व्यंजना है? तो राइट आंसर है आरती व्यंजन, ऑप्शन ए। यहाँ शब्दों के साधारण अर्थ से अलग एक गहरा भाव अर्थ निकल रहा है। विरह के आंसू की अधिकता के कारण यमुना भी उमड़ पड़ती है। जब अर्थ के कारण व्यंग्यार्थ निकलता है तो वहां पर आरती व्यंजना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिलीशन गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर है प्रिय प्रवास। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सही मिलान इसका आंसर है। बालकृष्ण शर्मा नवीन किसकी रचना है? रश्मि रेखा की। सियाराम शरण गुप्त विषाद, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जीवन संगीत, केदारनाथ मिश्र प्रभात ज्वाला। चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि किन्हें माना गया? तो राइट आंसर है भारवी। महाकवि भारवी ने अपने महाकाव्य किराता अर्जुनियम के 15वें सर्ग में चित्र काव्य जैसे एकाक्षरी श्लोक का अद्भुत प्रयोग किया। उन्हें इस शैली का प्रवर्तक माना जाता है। धनम लाभान तम पर्शना असी, यहाँ लघुमान में कौन सा प्रत्यय है? संस्कृत से संबंधित, तो इसमें होगा सोनच प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर है अप। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन कब नियुक्त हुए थे? तो 1903 में, ऑप्शन बी। सतवा, रीवा, शहडोल इन क्षेत्रों में कौन सी प्रयुक्त बोली जाती है? तो राइट आंसर है बघेली, ऑप्शन ए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? तो राइट आंसर है चतुर्भुज। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है शाश्वत। निम्नलिखित किस कवि की रचनाओं में द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं रखी जाती? तो अंबिका दत्त है, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। आंसर होगा बी। वीर जयमल, गंगा प्रसाद गुप्त, सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा, जौहर की ज्योति कृष्ण प्रकाश सिंह, पन्ना डॉक्टर रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक है? तो राइट आंसर है विक्रमावर्ष्य। पंत और पल्लव कृति में पंत की कविताओं का उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों का निर्देश किस आलोचक कवि ने किया? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ई का उच्चारण स्थान तालव्य। ई बड़ी चैवर च य और स उच्चारण स्थान तालु के होते हैं। इंसानियत में प्रत्यय है, ऑप्शन बी इयत। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा मानस के रचयिता तुलसीदास है, ऑप्शन ए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित है? तो राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा द्वारा, ऑप्शन डी। बोहिनी त्रासती मुख नटती आखिन सो लपटाती ऐची छुड़ावती इची कर आगे आवती जाती। तो कौन सी इसमें पंक्तियों में रस है? तो इसमें है श्रृंगार,
ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर है भंवर। भंवर किसका? उपेंद्र नाथ अस का नाटक है। बाकी तीनों लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए अथवा पहले हीनता दिखाकर फिर उसकी महत्ता की वर्णित की जाए, इसमें कौन सा अर्थ दोष है? तो राइट आंसर है व्यवहार, ऑप्शन सी। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, उपयुक्त पंक्तियां किस छंद की है? तो राइट आंसर है मानव छंद की। निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग है? तो राइट आंसर है घर और द्वार, ऑप्शन बी। रीतिमुख काव्यधारा के कवि नहीं है, तो कौन से नहीं है रीतिमुख के? नेवाज, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित संस्मरण नहीं है? इधर उधर की बातें, ऑप्शन सी। इधर उधर की बातें रामकुमार खेमका का संस्मरण है। बाकी तीनों संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए। वह धीरता कहाँ, गंभीरता कहाँ, प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी युग के किस कवि की है? तो राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निम्नलिखित में रचनाओं में भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है? तो राइट आंसर है प्रतिमा नाटक। भास ने प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक रामायण की कथा पर आधारित है। पंचरात्र और दूत वाक्यम महाभारत पर आधारित है। आजा सहेली तासु रिपीता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भज तू बारंबार, उपयुक्त दोहे में कौन सा काव्य दोष है? तो राइट आंसर है क्लिष्ट, ऑप्शन बी। आजन्म में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है अविभाव्य समास। निम्नलिखित में से निबंध और निबंधकार से संबंधित सही विकल्प है? तो कौन सा सही विकल्प? राइट आंसर है युग और साहित्य शांति प्रकाश द्विवेदी की रचना है। जड़ की बात जैनेन्द्र की है। हमारी संस्कृति एकता दिनकर की है और विचार विविधता हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत कवि की नहीं है? तो संदेश रासक नहीं है, ऑप्शन बी। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। पुस्तक जलन हाथ दे चली गंजन निरप काज, इस पंक्ति में पुस्तक का तात्पर्य कौन सी पुस्तक है? तो राइट आंसर है परमाल रासु। राजशेखर की जो नाटक है रचना है कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। योगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य है कौन सा है? तो राइट आंसर है तरंगिणी, ऑप्शन ए। का करिए तुमरे मन को जिनके अवलो न मिटी दगा दीबो, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है घनानंद की, ऑप्शन बी। कौन सा आलोचना ग्रंथ शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है? तो राइट आंसर है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद किसकी आलोचना पुस्तक है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध ग्रह। कपि करी हृदय विचारी, तेने मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिनी हर्षि उठी कर गहो, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा भ्रांतिमान, ऑप्शन डी। उपत्या शब्द के लिए एक सही वाक्यांश कौन सा है? पर्वत के नीचे की भूमि। पर्वत की तलैटी या नीचे की मैदानी भूमि को उपत्या कहते हैं, जबकि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अध्यात्मिका कहते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान कीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बी। जगमोहन की मयंक महिमा नहीं है। मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद की रचना है, जगमोहन सिंह की नहीं। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां के संस्मरण के रचयिता कौन है? तो शिव नारायण टांडे,
ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से असंगत गलत बता रही है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अंध सत अरविंद नंदन विश्व नंद सार अखिल रंजन निरंजन एक अनिल उद्धार पर उपयुक्त पंक्ति किसकी है में कौन सा गुण है तो राइट आंसर है प्रसाद। जिस काव्य को पढ़ते ही अर्थ तुरंत और आसानी से समझ आ जाए वहां प्रसाद गुण होता है। यह पंक्तियां सरल और स्पष्ट है। सावधान 22 पंसेरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अच्छे बुरे की परख न होना। ऑप्शन सी। मुझमें देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है सत्यानंद अग्निहोत्री। ऑप्शन सी। सत्यानंद अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक ने आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास शीर्षक से लिखी। हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत गलत विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। रघुवीर सिंह श्रद्धांजलि के 2 पुल फिर निराशा क्यों? फिर निराशा क्यों बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध निबंध है और रघुवीर सिंह का नहीं। आचार्य दंडी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का भेद नहीं है? तो राइट आंसर होगा रूपक। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली का है? तो मैथिली बोली पूर्णिया में बोली जाती है। ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है तो राइट आंसर इसमें होगा डी। सुंदरदास की ज्ञान समुद्र, मलूकदास की ब्रजलीला, संत वीरबान की वाणी और रजब सबंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो राइट आंसर है परीक्षा। महाकवि मार्ग के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर है दत्तक। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कनप्पा योगचर्या का सही नहीं है। योगचर्या के रचनाकार कौन है? तो डोंबिपा है, कनप्पा नहीं। यह कौन सा विराम चिन्ह है? तो राइट आंसर है विवरण। ऑप्शन डी। जब किसी बात का विवरण या जानकारी आगे देनी हो तो तब इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? प्रत्येक और हरेक। 101। इसका सही राइट आंसर है उसने हाथी पर होदा रख दिया। अहीर मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो राइट आंसर होगा 11। ऑप्शन बी। छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है आरसी प्रसाद। ऑप्शन बी। झर झुके तारक कुसुम जब रश्मियों में के रजत पल्लव प्रस्तुत पंक्ति महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांध्या गीत से। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है विसिक। ऑप्शन डी। सताम संधि संकतमपि ही पुण्येन भवति उपयुक्त सूक्ति किस नाटक की है? तो यह उत्तरामचरितम। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो राइट आंसर है माटी की मूर्ति। ऑप्शन बी। किसकी है? रामवृक्ष बेनीप्री का रेखा चित्र है। केलीमाल रचना के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है स्वामी हरिदास। ऑप्शन सी। अक्षोण पद में समास है तत्पुरुष। इसका विग्रह है अक्षेसु सोंड जुआ खेलने में कुशल। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण किया? तो राइट आंसर है वायु पुराण का। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्ण दास का नहीं है? तो राइट आंसर है तरंगनी। तरंगनी किसकी रचना है? वियोगी हरि की। कौन करे जो नहीं कत सुनी विपत्ति बल विद्वन
कि प्रस्तुत पंक्ति भारतेंदु युग के किस कवि की है? तो राइट आंसर है प्रताप नारायण मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो राइट आंसर है स्वर्ण विहार। स्वर्ण विहार किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। एक घूट एकांकी, कामना और राजश्री जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक है। कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने को आता है। प्रस्तुत पंक्तियों में मुंशी प्रेमचंद के प्रेमाश्रय उपन्यास की किस पात्र ने कही? तो ये मनोहर ने कही, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जहां मुख के एक उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती है, वहां श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। यह कथन गलत है। निम्नलिखित में से हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान 1826 से 1867 में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा? तो समाचार सुधावर्ष। उत्तन मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, लेकिन समाचार सुधावर्ष 1854 हिंदी का पहला दैनिक पत्र माना जाता है, जो श्याम सुंदर सेन के संपादन में निकला था। किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगन, एक मगन, एक सगन, एक सगन और एक भगन और एक लघु, एक गुरु होते हैं? ये 17 वर्णों का वो है, तो कौन सा है? शिखरणी। शिखरणी एक वार्णिक छंद है, इसमें 17 वर्ण होते हैं। य, मैं, न, स, भ, ल, ग। 118 संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद संस्कृत प्राकृत काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर है सोमप्रभ सूर्य, ऑप्शन सी। कुमारपाल प्रतिपोध के रचयिता सोमप्रभ सूरी है। यह एक नीति काव्य है जिसमें कुमारपाल को दिए गए उपदेशों का वर्णन। प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे हैं? तो राइट आंसर है बाजरे हुस्न और चौगाने हस्ती। मुंशी प्रेमचंद मूलतः उर्दू में लिखते हैं। उन्होंने सेवा सदन को पहले बाजरे हुस्न नाम से और रंगभूमि को चौगाने हस्ती के नाम से लिखा। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए, तो राइट आंसर इसमें बनेगा बी। रचना देखते हैं। प्रेमचंद की है तावान, जयशंकर प्रसाद का इंद्रजाल, पांडे बेचन शर्मा का इंद्रधनुष और जयेंद्र का है वातायन। ध्रुव चरित्र रचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मलूक दास। ध्रुव चरित्र भक्तिकालीन संत कवि मलूक दास की रचना है, जिसमें उन्होंने भक्त गुरु के चरित्र का वर्णन। निम्नलिखित में से कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी है? तो राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी का जीवन, ऑप्शन डी। यदि लक्षणा के निकलने से वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है, तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होगी? तो राइट आंसर होगा उपादान लक्षणा, ऑप्शन बी। ज्योतिपुंज हिमालय यात्रावत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो 125 का सही राइट आंसर है नंदू दुलारे वाजपेयी। तो ये थे 125 क्वेश्चन जो कल पेपर हुआ था उसका। तो आप सब अपने मिलान कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सही हैं। तो आशा करते हैं आपका सभी अच्छे से पेपर किया होगा। इसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन